इसी बुद्ध विहार जहाँ महाबोधि वृक्ष है, इसके नीचे जब राग द्वेष और मोह से मुक्ति मिली, निर्वाण को प्राप्त हुए, तो सबसे पहले वो सारनाथ गए। ये सारे दुनिया के इतिहास में पता है। जब सारनाथ गए हैं तो तुरंत अकेले अकेले उन्होंने कोई काम नहीं किया। जिन बुद्ध भिक्षुओं ने उनको पेटू कह करके छोड़कर चले गए थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी बात बताई, उन्हें राग देश और मोह से मुक्त होने का रास्ता बताया। और इस प्रकार से जब 60 लोगों को समझदार बनाया, निर्वाण प्राप्त करा दिया, अरहत संपन्न हो गए, तो स्वयं भगवान बुद्ध हमारे शाइस्ता पीर पैगंबर मसीहा और 60 लोग मिलाकर 61 लोगों के बाद तो संघ का निर्माण हुआ है। और 61 लोगों में से जो भगवान बुद्ध ने हमें संदेश दिया, मूवमेंट चलाने का तरीका बताया है, वो साफ साफ लिखा पढ़ी में है कि चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। फिर क्या करना भाई? करतन भिक्षा तरतनवास। हाथ पर भिक्षा मांग के खाना है और पेड़ के नीचे सोना है। इतनी कठिन साधना जब आप करेंगे तब बहुजन का हित कर सकते हैं, बहुजन का भलाई कर सकते हैं। और भलाई करने के लिए हमें जो काम करना है, तो आगे कहते हैं कि 2 भिक्षु एक दिशा में ना जाएं, एक एक भिक्षु एक एक दिशा में जाए। और जैसे मैंने 5-5 लोगों को तैयार किया है, वैसे सारे लोग 5-5 को तैयार करेंगे, तो मात्र 12 चरणों में इस देश का शायद 1 अरब 25 करोड़ से ज्यादा संख्या बौद्ध धर्म से जुड़ जाएगी। तो फिर आपकी सरकार होगी और आप हुक्मरान होंगे, और फिर एक्ट को तो हवा में उड़ा देंगे। ये एक्ट टिकने वाला नहीं है, ये कानून विरोधी है। और वैसे तो भारत में 84,000 बुद्ध विहार, शोध संस्थान, अनुसंधान विश्वविद्यालय और लाख महाराजा अशोक ने बनवाए थे। अगर एक बाबरी बुद्ध विहार को बाबरी मस्जिद बजा के दंगा फराद करा करके ये लोग पूरे भारत की सरकार पर कब्जा कर सकते हैं, तो हमारा तो 84,000 पिलर है। और वेदसांग ने जो हमें यात्रा वृत्तांत दिया है, उसके आधार पर जो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने खुदाई कराई है, जिसमें विलियम जोन्स है, जेम्स प्रिंसेप है, एलन वाडले है, लॉर्ड कनिंगम है, इस तरह से तमाम आधिकारिक लोगों ने जो हमें सहयोग दिया है, बौद्ध में भारत को जमीन के नीचे से खोद कर निकाला है। हम उन सब के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। और मैं चाहता हूं कि गांव गांव घूम करके हम मूवमेंट पैदा करें, जगाएं। अगर हिंदू मुस्लिम राइट एक बाबरी मस्जिद के लिए इन्होंने कराया, क्योंकि बाबरी बुद्ध विहार है, खुदाई के जो सारे प्रमाण है मेरे पास, 50 जगह की जो खुदाई हुई है बुद्ध विहार की, वो सारे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मित्रों ने लगा करके फैसले के लिए मांग किया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, भावना के आधार पर फैसला दिया। विधि और तथ्य के न्याय के हत्यारों ने फैसला बुद्ध विहार के पक्ष में न देकर मंदिर के पक्ष में दिया। तो मैं तो चाहता हूं कि यहाँ भी भावना जगाना क्या है। पूरे भारत में कानून व्यवस्था पंचशील के माध्यम से बनेगी। पंचशील के विरोध करने से लाइन ऑर्डर मेंटेन होने वाला नहीं है। हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, और यहाँ तक कि नशाखोरी नहीं करनी। अगर ये 5 बंद हो जाएगा तो पूरे भारत में लाइन ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। वह सिर्फ भगवान बुद्ध के शरण में आने से हो सकता, दूसरा कोई धर्म मजहब नहीं है जो भारत में लाइन ऑर्डर मेंटेन कर सके। क्यों नहीं मेंटेन हो सकता है? क्योंकि साफ लाइन ऑर्डर लिखा है कि विधि विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अपराध कहलाता है। ऐसा जो भी करता है वह अपराधी कहलाता है। जो उसको संरक्षण देता है वह महाअपराधी कहलाता है, और कानून के मुताबिक कठोर दंड का भागीदार होता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर बना है तो 21 अक्टूबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के विद्वान न्यायाधीश के.एम. जोसेफ और बीबी नागरत्ना ने भाषण दिया है, फैसला दिया है, और ऐसा फैसला दिया है उसका अनुपालन होना चाहिए। तो आपको तुरंत यह मंदिर मिल जाएगा, ये एक्ट तुरंत समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नफरती भाषण पर बिना शिकायत के FIR दर्ज होनी चाहिए। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम राइट पर जो फाइट करा रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुत्व की अवधारणा है,
भाईचारा है उसकी हत्यारों को गिरफ्तार कर ले सरकार। यहाँ भी ये लोग बंधुत्व को खात्मा किए हैं। ये एक्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दुश्मन है, उसको तुरंत हटा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बौद्धों की जीत तो पूरी दुनिया में हो चुकी है, फिर भी जीत होकर रहेगी, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बात कह के बारी को विराम दूं। वो बात क्या है कि बहुत दुख झेला है आजादी की समा जलाने वालों ने, बहुत दुख झेला है आजादी की समा जलाने वालों ने, और मुल्क पर राज किया है अक्सर बड़े घराने वालों ने। चंबल में रहने वालों ने तो चंद घरे को लूटा है, इस सारे देश को लूटा है वो देश चलाने वालों ने। ये नेहरू जी जो गड़बड़ी पैदा की है वो खूब अच्छी तरह से मैं समझता हूँ। नेहरू जी ने जो गड़बड़ी की, मानवा अनागरिक धर्मपाल के जो संघर्ष है वो कामयाब हो गए। ये लोग सोच रहे थे कि सब लोग टूट गया, झुक गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने बहुतों को मिटाया है। तुमने 184 ईसा पूर्व में महाराज अशोक के प्रतिपक्ष सम्राट बृहद्रथ की हत्या किया, तब से लेकर 820 ईस्वी तक 1004 वर्षों तक तुमने शंकराचार्य और उसके पूर्व उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में बौद्धों का कत्लेआम कराया। क्यों कराया? तुमने विदेशों से लोगों को बुलाया, तुमने ही मुसलमानों को बुलाया है भारत के अंदर, तुमने ही अंग्रेजों को बुलाया है। सिर्फ बौद्ध ने भारत को विनाश के लिए बुलाया है। तुमसे बड़ा दुनिया में कोई आतंकवादी नहीं है, ये मैं नहीं कहता। 2006 में अमेरिका सरकार की वो विंग है, उस विंग में एक विभाग बना है टेररिस्ट वेट एंड वार्निंग, यानी अंतरराष्ट्रीय